एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं जिसका नाम है संक्षारण। क्या पढ़ने वाले हैं? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोरिजन। क्या कहते हैं? कोरिजन। ये संक्षारण या फिर ये हम देख लेते हैं कोरिजन। तो ये कोरिजन को हम लोग एक और भाषा में क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। कोई भी जो चीज होता है उसको एक से और भी बहुत सारे भाषाओं में बोला जाता है। तो क्वेश्चन जो है अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है कि जंग क्या होता है, जंग लगने का फॉर्मूला क्या होता है, जंग से कैसे बच सकते हैं। ये आपका जो है क्लासिकल हो गया ना, जैसे आप कोई भाई 10th क्लास में पढ़ रहा है, कोई 12th क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठा है तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न में से क्या होगा। या आप रेलवे ग्रुप डी ले लीजिए, एसएसबी हो गया, एसएससी हो गया, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि संक्षारण का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोरिजन। तो वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, बोलते हैं कि हम तो इसको जानते ही नहीं है। तो आपको बताने वाले हैं कि अलग अलग भाषा में बोलते क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है संक्षारण। संक्षारण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कोरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिजन। और इसको हम लोग हिंदी में एक और भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जंग। क्या कहते हैं? जंग। संक्षारण का एक और नाम क्या है? जंग। ये वो वाला जंग नहीं है जो लड़ाई होना, ठीक है। और वैसे भी मान सकते हैं उस समझने के लिए कि भाई देखो, आयरन मतलब जो कोई भी धातु है अधिक क्रियाशील, उसका और क्या है, पानी और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा? लड़ाई। तो क्या कहलाएगा? जंग। ठीक है, चलिए देखते हैं वही को। तो जंग क्या होता है? तो जंग का पहले फॉर्मूला पूछ देते हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चे जो आना चाहिए कि जंग होता क्या है कैसे है, पूरी जानकारी देखते हैं। चलिए, तो जंग क्या कहलाता है या संक्षारण क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पास है क्रियाशील धातु। क्या कहलाएगा? क्रियाशील धातुएं। तो जो भी क्रियाशील धातु है, पहले समझ लीजिए धातु क्या होता है। तो धातु क्या होता है समझते हैं पहले। कोई भी जो मेटल्स होता है उसको धातु को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं। तो कोई भी जो धातु होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल हम सस्ता एग्जांपल लेते हैं धातु का, तो लोहा हो गया। क्या हो गया? लोहा। लोहा एक क्या है? धातु है। और क्या ले लेते हैं हम लोग? जिंक ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हो गया। यहाँ पर देखो है धातुएं, क्रियाशील धातुएं। ये बहुत सारा क्रियाशील धातु है। क्रियाशील जैसे कि देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं मगर उसमें कुछ एक्टिव बच्चे होते हैं। जैसे एक्टिव बच्चे का नाम आ जाएगा तो कुछ हम नाम बताएंगे ना कि भाई बच्चा ये है, ये थोड़ा क्रियाशील है। ठीक है, तो ऐसी धातु बहुत सारा है। आपके जो इन्वायरमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें धातु बहुत सारा है मगर उसमें कुछ क्रियाशील धातु होता है। तो क्रियाशील धातु का नाम क्या कहे तो बता रहे हैं। एक आपका जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। आयरन को हम लोग फेरस भी कहते हैं, उसको हिंदी में लोहा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो धातु है, ये जो धातु है एल्यूमिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम। आपको देखिए परिभाषा बताए, क्रियाशील धातुएं जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, शीघ्र ही ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके। ऑक्सीजन और नमी, कोई भी जो धातु है वो धातु किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2। क्या होता है? O2। वैसे तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O, मगर ऑक्सीजन कभी सिंगल अवस्था में नहीं होता, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? O2। तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला हो जाएगा O2 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो जाएगा O। तो कोई भी जो धातु है, क्रियाशील धातु है, वो ऑक्सीजन और नमी, नमी मतलब वेपर्स बोलते हैं, इसको हम लोग वाष्प भी कहते हैं, नमी, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं H2O। जो H2O मतलब होता है, ये वाटर होता है। क्या होता है? वाटर है। इसको हम लोग और पानी कहते हैं। ठीक है, हर एक भाषा में आपको जानना जरूरी है। तो सीधे सीधे बता रहे हैं, समझना। कोई भी जो क्रियाशील धातुएं होते हैं वो क्या होता है? जिंक, एल्यूमिनियम जैसे और भी धातुएं हैं, शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा पानी या नमी से क्रिया करके पतले परत का निर्माण करता है। कोई भी आप देख रहे हैं जैसे धातु है, तो आपको जो धातु रहेगा वो धातु में क्या हो जाएगा? पतला सा एक परत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परत। जैसे हम देख लेते हैं, मान लो आपका ये क्या हो गया? मेटल्स हो गया। ठीक है, तो ये मेटल्स में पतला सा एक परत है, जैसे कड़ा इसमें परत जम गया है। ठीक है, तो उसमें क्या पतला सा एक परत जम जाएगा कोई भी धातु में, तो वो कहलाएगा क्या? जंग। क्या कहलाएगा? जंग। या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिजन। या इसी के और भाषा में क्या कहते हैं? संक्षारण। तो समझिए अच्छे से, कोई भी जो धातु होता है सामान्यतः देखिए, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, वायु, वायु मतलब हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नमी मतलब हो गया पानी से अभिक्रिया करके पतले से अपने ऊपर एक परत का निर्माण करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहलाता है। या इसी को हम लोग कहते हैं, एक और भाषा में बोल सकते हैं। कोई भी देखिएगा परिभाषा एक जैसा नहीं होता। ठीक है, अलग अलग विद्यार्थी का परिभाषा अलग अलग हो सकता है। बाकी आपको मेन समझ में आना चाहिए टॉपिक क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी जो धातु होता है वो ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय, क्या होता है? अवांछनीय। अवांछनीय मतलब होता है खराब पदार्थ। क्या होता है? खराब पदार्थ में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। एक बार बोल रहे हैं, समझिएगा। कोई भी जो धातुएं होते हैं या सामान्यतः धातु ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में अवांछनीय प्रकृति में बदल जाता है, इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अगला समझिएगा, संक्षारण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या? समझिए, आप बता रहे हैं आपको
क्या क्या चाहिए, तो पानी होता है, पानी मतलब हो गया वाटर, और क्या चाहिए इसको, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और क्या चाहिए, धातु चाहिए। धातु हम ले लेते हैं आयरन। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है, आयरन का फॉर्मूला रहता है एक ही, Fe। अब अगर और भी चाहेंगे तो हमारे प्ले लिस्ट पे है, ठीक है, देख लेंगे। तो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पानी मतलब वाटर, जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उसको क्या चाहिए, धातु, तो दोनों की उपस्थिति में क्या बनाता है, जंग का निर्माण करता है। तो जंग का फॉर्मूला हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से जंग का फॉर्मूला कौन सा है, या निम्न में से जंग का फॉर्मूला है, या जंग का फॉर्मूला क्या होता है। अब तो सिलेबस चूंकि चेंज होने वाला है, हर बार क्या होता है, अब वन लाइनर क्वेश्चन आ गए, एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा समझिएगा फिर Fe2O3 इंटू XH2O। Fe2 मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरस, क्या कहते हैं, फेरन, या आयरन कहते हैं। ये O3 मतलब हो गया आयरन ऑक्साइड, और ये हो गया वाटर। X का मतलब समझो, अगर X का हो गया ज्यादा हो गया मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, जैसे गोवा वगैरह में जो जंग लगता है उसमें नमी ज्यादा रहता है, ठीक है। जो जंगली इलाकों में क्या होता है, पानी की नमी ज्यादा होता है। हमारे यहाँ से टेम्परेचर क्या होता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, या हम जम्मू कश्मीर ले लेते हैं, वहाँ क्या होता है, पानी की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वहाँ जल की मात्रा क्या हो जाएगा, हम 10 भी लिख सकते हैं। जल की मात्रा ज्यादा है तो जल्दी जंग लगेगा, कोई भी धातु जल्दी खराब होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये जल की मात्रा आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप जंगली एरिया में है, आपके एरिया में ज्यादा पानी है, तो जंग जल्दी लग जाएगा। कोई भी लोग, आप देखना, कोई भी जैसे छड़ और हम लोग लेकर आते हैं, या कुछ भी लेकर आते हैं, दरवाजा और लेकर आते हैं, तो उसको हम बाहर रख देते हैं, तो हमारे एरिया में क्या होता है, जंग जल्दी लग जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके एरिया कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके एरिया में नमी ज्यादा है तो जल्दी जंग लग जाएगा, नमी कम है तो आपको जंग नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं कोई भी धातु जो होता है उसको जंग लगने से बचाए कैसे, मतलब बचाने का उपाय, जंग लगने से बचाए कैसे, तो समझना। कोई भी जैसे इंसान है, तो इंसान को हम क्या बोलते हैं, ठंडी से कैसे बचाएंगे, तो भाई उसको या तो बाहर नहीं निकालेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, या उसको हम स्वेटर उठा कर रखेंगे, ठीक है। या तीसरा चीज, हम कंबल वंबल रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या उसको घर के अंदर ही बंद कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। समझो बचाने का उपाय क्या होता है, कोई भी जो धातु है उसको जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो भाई पहला चीज, उसको या तो पानी नहीं पड़ना चाहिए, दूसरा चीज वो हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए, तब उसमें जंग नहीं लगेगा। तो इसको संपर्क को दूर रखने का उपाय क्या क्या है, देखो। तो पहला चीज है, कोई भी धातु है, लोहा वगैरह है, आयरन या जो जिंक वगैरह है, उसमें हम पेंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, या तो हम ग्रीस लगाएंगे। तो समझ में आना चाहिए, ये लगाने से क्या होगा, तो पेंट लगाएंगे तो पेंट को देखना, उसमें ऑयल मिला रहता है, तो ऑयल में क्या हो जाएगा, जो पानी है, वाटर है, वो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, है कि नहीं। पानी क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, तो इस पर चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो जंग लगेगा नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज समझिएगा, तेल की परत चढ़ाना। तेल की क्या करेंगे, परत चढ़ाएंगे। अगर कोई भी जो धातु है उसके ऊपर तेल लगाएंगे, तेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तेल। आप लोग अपने हाथ पैर में तेल लगाते हैं ना, इसी इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, तेल लगाएंगे। जब इसमें हम तेल लगाएंगे तो उसमें भी पानी क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, या उस पर जल्दी से ऑक्सीजन क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि उसके बीच में क्या होगा, एक नया आ जाएगा। क्या आएगा, नया आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ, ये एक धातु हो गया, इसके ऊपर एक पतला सा परत चढ़ा दूंगा और इसको फिर पकड़ूंगा, तो ये बीच में कुछ आ गया कि नहीं, तो ये मार्कर को नहीं पकड़ पाया। तो कोई भी जो धातु है, ये हो गया धातु, इसके ऊपर मैं पेंट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, पेंट, या तो मैं तेल लगाऊंगा, तो इससे जो वाटर है वो क्रिया नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें कोरिजन नहीं होगा, मतलब संचारण नहीं होगा। तो दूसरा चीज समझ में आना चाहिए, क्या लगाएंगे, तेल की परत चढ़ा देंगे। तीसरा चीज और बता सकते, देखो O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, और क्या हो गया H2O। O2 और H2O से क्या है, दूरी बनाकर रखेंगे, मतलब संपर्क से किसी भी प्रकार से दूरी, मतलब उसको हम लोग घर के अंदर रखेंगे, या ऐसे जगह पर रखेंगे जहां आसानी से उससे पानी ना पड़े उसमें, या आसानी से हवा नहीं पड़े, ठीक है। तो ऐसे इन विधियों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो धातु है उसको संक्षारण से बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने का उपाय। तो संक्षारण हो जाएगा कि कोई भी जो अधिक क्रियाशील धातु होता है, जैसे जिंक हो गया, क्या हो गया आपका, जिंक हो गया, लोहा हो गया, और क्या ले लेते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया। ऐसे धातु आसानी से, अधिक क्रियाशील मतलब ज्यादा वो है, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील होने के नाम से वो क्या करेगा, आसानी से अपने ऊपर एक पतला सा परत बना लेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, या कोरिजन कहते हैं, या जंग कहते हैं, ठीक है। जंग का फॉर्मूला बताएंगे हम, तो Fe2O3 इंटू XH2O। जंग लगने से बचाने का उपाय क्या है, तो पहला हम कोई भी धातु पर ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, तेल का पतला सा परत चढ़ा सकते हैं,
और भी अगर आपको पूछेगा तो क्या लगा देना, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, जल की संपर्क से क्या कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।